नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की जैसे ही आहट हुई, वैसे ही कुछ नेताओं को अपने जीवन के मकसद याद आ गए। जैसे किसी नेता को क्रिकेट पर काम करना है, किसी को जैव विविधता पर काम करना है और किसी को निर्मल गंगा कैंपेन पर काम करना है। ऐसी ही एक नेता है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो कह रही हैं कि उनको 22 फरवरी तक लोकसभा का चुनाव लड़ना था, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान उनको अशोक सिंघल जी की याद आ गई और इस बात का स्मरण हुआ कि अभी गंगा के ऊपर काफी काम करना बाकी है। उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और चुनाव अगले 2 साल तक नहीं लड़ेंगी। और इस सिलसिले में वो पार्टी के नेता बीएल संतोष से मिली, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि पार्टी इस को लेकर के एक स्टेटमेंट जारी करेगी, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। अब उमा भारती का कहना है कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा और उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि उमा भारती का टिकट काटा नहीं गया है, बल्कि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। और यदि जेपी नड्डा इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करती हैं, तो उमा भारती ने कहा है कि वो अपना जो पत्र उन्होंने लिखा है उसे सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या फर्क पड़ता है कि उमा भारती ने खुद मना किया है चुनाव लड़ने से या उनका टिकट काटा गया है। सवाल यह भी है कि क्या उमा भारती का पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो गया है, क्योंकि पिछला चुनाव भी वो नहीं लड़ी थी और अभी 22 फरवरी तक बार बार कह रही थी कि वो चुनाव लड़ना चाहती है या चुनाव लड़ेगी। इस पूरे मामले पर और उमा भारती के करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना से। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा भारती जी ने अभी थोड़ी देर पहले भोपाल में अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं कहा, उनको स्वयं ये अनुभूति हुई कि गंगा जी पे काम करना बाकी है। उसका जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसी है, वो तैयार है, लेकिन स्पीड बहुत कम हो गई है। इसलिए उनको जब अशोक सिंघल जी की याद आई प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में राम मंदिर के, तो उन्होंने तय किया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्या हकीकत लगती है आपको? क्या बात सही है या ये मतलब सिर्फ क्योंकि टिकट नहीं मिला है, जैसे गौतम गंभीर को लगा कि उनको क्रिकेट पे काम करना है, इसी तरह से इनको भी निर्मल गंगा कैंपेन याद है। उन्होंने भी एक दिन पहले एक पत्र लिख दिया था गौतम गंभीर ये। हाँ, क्या इसी तरह की बात हो रही है क्या? ये देखिए, माफ कीजिए, नर्मदा तो से भी उनको बहुत चाहत है, लेकिन गंगा की तो वो खुद मंत्री थी और बहुत समय पहले बॉलीवुड में गाना लिख दिया गया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। तो गंगा की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा खास सुधार नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार 10 साल से है। खुद मोदी जी बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसी हालत है गंगा की हम देख रहे हैं। जहां तक उमा भारती जी का सवाल है, उमा भारती जी को पिछले बहुत समय से, हेमेंद्र जी आप भी मध्य प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं इतने सालों से, पिछले बहुत समय से बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर रखा है। स्पेशली हम जो उनकी शुरुआत है साइडलाइन की, जब से उनको मुख्यमंत्री पद से जब से हटाई थी, हुबली में वो तिरंगा यात्रा में गई, फिर उन्होंने बहुत सारी तरह की स्टेटमेंट दिए और हमने देखा कि धीरे धीरे करके वो एकदम साइडलाइन होती गई। एक पूर्व मुख्यमंत्री का उनको दर्जा दे रखा है। लेकिन सत्य यह है कि बीजेपी की जो प्रेजेंट रेजिम है, बीजेपी की जो अभी की व्यवस्था है, उसमें उमा भारती बिल्कुल फिट नहीं होती। मोदी जी एंड उनके जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास बात, कई बातें कही, लेकिन उसका भी जिक्र होगा। खास बात आपकी बात से जो समझ में आ रही है, एक बात कही कि पहली बार जिस उम्र में अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, जिस उम्र में पहली बार चुनाव लड़ा था, अभी वो उस उम्र की भी नहीं हुई है। इसका क्या मतलब आप देखते हैं कि अभी बहुत समय है उनके पास? हाँ, उनका मतलब ये है कि मेरे पास अभी तो मतलब मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है कि मैं रिटायरमेंट, ये तो कहा ही है उन्होंने कि मैं कभी भी राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी। इसका मतलब उनके मन में तो है राजनीति करना, लेकिन बीजेपी की जो अभी जो व्यवस्था है, बीजेपी की जो संगठन है या प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री जी हैं, अभी उसमें उनकी राजनीति में उमा भारती नहीं फिट होती नहीं है।
और ये पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं केंद्र की राजनीति में किस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया, और मध्य प्रदेश की राजनीति में तो उमा भारती जी जैसे नमामि नर्मदे कैंपेन का भी इसकी एक मिनिस्टर भी रही, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। अब वो अपना रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, नर्मदा के साथ अपने आप को अटैच करने की। उन्होंने कुछ किसी तरह का कोई शपथ भी ली है, लेकिन क्या वो अपनी रेलेवेंस बनाए रख पाएंगी? क्योंकि वो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जब पहला चुनाव लड़े थे उतनी उम्र अभी भी नहीं है, 75 से वो बहुत दूर हैं, मतलब राजनीति में रहना चाहती है, लेकिन राजनीति में रहने के लिए जब तक मौका ना मिले तब तक रेलेवेंस अपनी बनाए रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये देखिए, एक समय था जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, लेकिन उनकी पार्टी किस तरीके से फेल हुई इस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या वो अपनी रेलेवेंस बना पाएंगे? अपनी रिलेवेंस बनाने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। हमने पिछले बहुत समय से देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने गंगा की कैंपेन के बारे में बात करती हैं, वो बार बार ट्विटर पे डालते हैं कि गंगा की क्या स्थिति है, लेकिन उनकी कोई, मुझे नहीं लगता है कोई सुनवाई होती है। नर्मदा की भी बहुत बात करती है, नर्मदा की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है हमने देखा। मध्य प्रदेश के जितने बड़े बड़े शहर हैं उन सारों का मेला उसमें जाता है नर्मदा में। शराब की आपने बात करी, देखिए शराब भी एक तरीके से वो जो पूरी कैंपेन टाइम फिट थी, शिवराज सिंह जी ने जो भी किया, भोपाल के छोटे छोटे मोहल्लों में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। लोग सड़कों पे रिहायशी एरिया में दोपहर को 12 बजे शराब पी के मदहोश घूमते रहते हैं। वो राइट तरह का नॉइज तो बनाती है, लेकिन किसी मुद्दे को अपने पीक पे छोड़ देती है। उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पाई है। क्रेडिबिलिटी की उनकी वो समस्या है, और ये सही कह रहे हैं आपकी, वो उनके साथ की मजबूरी है कि वो अपने को रिलेवेंस बनाना चाहती हैं, लेकिन अब वो क्या करें? तो अगला पैतरा ये है कि भाई, क्योंकि गंगा तो एक बहुत समय तक गंगा की सफाई की जा सकती है, नहीं तो क्या अपनी रेलेवेंस वो बनाए रख पाएंगी जब तक डायरेक्ट राजनीति में मौका नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहती है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनको अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। या तो फिर वो कोई दूसरी पार्टी बनाए या कुछ एक एक्शन लें, मतलब कुछ लगे तो कि वो काम कर रही हैं, लेकिन लिप सर्विस से कुछ नहीं होगा। आज उन्होंने ये भी कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कभी बीजेपी नहीं छोड़ूंगी, और मैंने बीजेपी कभी छोड़ी भी नहीं थी, मुझे बाहर धकेला गया था, और इसलिए भारतीय जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ था। लेकिन मन में टीस दिखी उनके, वो भारतीय जनता पार्टी से वो कह नहीं रही है खुल के, लेकिन ये बात तो तय ही है। वो कह रही है कि जगत प्रकाश नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू नहीं किया कि उमा भारती ने खुद टिकट लेने से इनकार किया है, तो वो अपने पत्र को सार्वजनिक कर देंगी जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के खुलासे किए। तो इसका क्या मतलब, इस थ्रेट का क्या मतलब है? देखिए, अगेन ये थ्रेट है सिर्फ, क्योंकि इसके पहले उमा भारती जी ने जो कुछ कहा है वो उन्होंने किया नहीं है, तो क्रेडिबिलिटी की एक समस्या। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उमा भारती बीजेपी के एक बहुत कद्दावर नेता है, बहुत ऊंचे कद पे पहुंची थी वो अपने पॉलिटिकल कैरियर के, लेकिन जो भी कुछ हुआ उनके साथ वो इतिहास है। अब उनके मन में टीस है, पीड़ा है कि ना उनको आप मध्य प्रदेश की राजनीति में वो कुछ कर पाए। इतने समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो साइडलाइन बनी रही, उनका कोई एक अस्तित्व नहीं रहा राजनीतिक। केंद्र की राजनीति में भी अभी यही स्थिति हो रही, तो उनके मन में पीड़ा है। वो बहुत कुछ कहना भी चाहती हैं, कह भी नहीं पा रही हैं। बीजेपी नहीं छोड़ूंगी मैं, ये किसी ने सवाल भी नहीं किया था, तो इसको मतलब ये कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता है वो क्यों बोल रही है। क्या उनके मन में है, क्या ये एक वील्ड थ्रेट है कि मैं बीजेपी छोड़ के बाहर चली जाऊंगी? अगर वो बीजेपी छोड़ के चली जाएंगी तो भी किसको कोई परवाह है क्या? तो उमा भारती जी एक राजनीतिक पजल पिछले बहुत समय से बनी हुई है, खुद उनकी पार्टी के लिए, लोगों के लिए और उनके सपोर्टर्स के लिए। और ये जो कुछ भी अभी उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो उनकी एक हेल्पलेसनेस दर्शाती है। अच्छा, आज की तारीख में। अच्छा देशदीप, जो उमा भारती की मध्य प्रदेश में राजनीति रही है, जैसे वो 2003 में जब 10 साल का दिग्विजय सिंह का रूल था, दिग्विजय सिंह को अप्रूव करने या उस राज को खत्म करने के लिए सारा क्रेडिट उनको जाता है। आपने इतने लंबे समय से उमा भारती की मध्य प्रदेश में राजनीति देखी है। जब वो ये तिरंगा यात्रा को लेकर के हुबली चली गई थी, उसके बाद उन्होंने राम रोटी यात्रा जब यहाँ से निकाली, और वो एक मैवरिक तरह की भी नहीं है, मतलब वो इमोशंस जो है उनके वो रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनकी वर्तमान परिस्थितियों में अपनी रेलेवेंस, जैसे आपने कहा कि मुश्किल है, जो प्रेजेंट लीडरशिप है उनको जो ये थ्रेट्स इशू कर रही है उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि उनको वो कुछ या तो कुछ उनके अंदर ही अंदर बात चल रही है, जैसे शिवराज सिंह जैसे उनकी बात चल रही थी शराब को लेके, और फिर एक कॉम्प्रोमाइज कुछ फॉर्मूला बना और कि शिवराज जी ने शराब की नीति में बदलाव कर दिया है, लेकिन कुछ दिखा नहीं।
वो केवल ऊपर ही ऊपर सतह पे था, अंदर कुछ नहीं देखा। हमने देखा कि मोहल्ले हर छोटे छोटे जगहों पे शराब की दुकानें हैं और लोग परेशान हैं, इतनी शराब बिक रही है। वैसे ही हो सकता है कुछ अंदर उनके बात चल रही हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कुछ अपने केंद्रीय नेतृत्व को कुछ मैसेज देना चाह रही हो। अच्छा, तो ये वही जान सकती हैं कि वो क्या करना चाहती हैं। ये भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि उन्होंने ये कहा, इसका जवाब में जो कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे सवाल पूछा गया कि जो राम मंदिर आंदोलन में जो प्रमुखता से जो नेता आगे खड़े थे, जिन्होंने इस आंदोलन की लीडरशिप जिनके हाथों में थी, या तो वो रिटायर हो गए, उनको भारत रत्न दिया गया है अभी वेरी रिसेंटली, और बाकियों को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे जयभान सिंह पवैया हो। ये प्रथम पंक्ति वाले नेता उस समय के थे। तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उस अभियान से निकले, तो ये बात कहना उचित नहीं होगा कि उस समय के नेताओं को जो है दरकिनार किया गया। क्या आपको लगता है कि ये सवाल क्रेडिट लेने का भी कहीं ना कहीं है कि अगर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो हैं, अगर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं श्रेय जो है बढ़ सकता है? ये अब मोदी जी का इतना बड़ा हो गया है और उन्होंने ये बता दिया है कि जो राम मंदिर बना है उसके सारे कर्ता धर्ता वही हैं, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी है, तो वो तो अब जमाना गया कि कोई क्रेडिट उनसे ले सकता है। वो बीते समय की बात हो गई। और इसमें भी कोई शक नहीं कि उमा भारती जी उन नेताओं में से थी जो राम मंदिर कैंपेन की अगुआ थी जी। तो ये सारी चीजें मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगी, फ्रस्ट्रेशन भी होता है किसी नेता में कि देखिए मैं कहाँ था और अभी कहाँ हूं। उस पूरी कैंपेन में मैं बिल्कुल सबसे आगे मेरा फाइनल सवाल आपसे देशदीप, अपना शो एंड करने से पहले, क्या फ्यूचर देखते हैं उमा भारती का? हालांकि किसी का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और हम उनका जो चला आ रहा है पिछले 10-15 साल से मध्य प्रदेश में, फिलहाल वो उसी रास्ते पे जा रही है। और जो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि क्या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने की कगार पे है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है। उनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए। तो उमा भारती को अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और आगे भी संघर्ष करना ही पड़ेगा। उन्होंने अभी फिलहाल एक धमकी, जिसको हम कह सकते हैं, दी है, कहा है कि यदि जेपी नड्डा उनके विषय में स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे जिसमें यह कहा जाएगा कि उन्होंने स्वयं ही कहा था कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, उनका टिकट काटा नहीं गया है, तो वो अपने पत्र को सार्वजनिक कर देंगी। देखते हैं जेपी नड्डा साहब इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, और यदि नहीं देते हैं तो उमा भारती अपने पत्र को सार्वजनिक करती हैं या नहीं, और यदि करती हैं तो देखने वाली बात होगी कि उस पत्र में क्या क्या है। एमपी राउंडअप पे आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।